ओम शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्व शक्तियों के प्रकंपन मुझसे फैल रहे हैं। 31/1/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है, वह तुम्हें सुना रहे हैं। प्रश्न है, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर है, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन, किसी से पुत्र मांगेंगे। यह मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिससे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान वाच अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते हैं, मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिक्किलधे बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिक्किलधे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे। तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं, वह गीता पाठी आदि यह बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते। अब ड्रामा पूरा होता, फिर बाप आया है। कहते हैं बच्चों को, कौन से बच्चे? कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अभी सम्मुख हो। तुमको बैठ बाबा ने परिचय दिया है। यह राजयोग तुमको कोई सिखला न सके, कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने यह कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं है। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता, उनका बीज नीचे और झाड़ ऊपर में होता। इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। कहते भी हैं ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया, और बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो। बाबा बाबा कहते रहते, लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं, महालक्ष्मी हमको धन दो। यह सब मांगने के संस्कार हैं। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे तो सिर्फ धन मांगते। यह तो तुम जानते हो। जगत अम्बा सो लक्ष्मी, सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है, यही फिर महारानी बनेंगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो। कामधेनु के तुम बच्चे ही
सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, इसमें पांडव भी हैं। बच्चों को समझाया है, एक बाप को ही याद करना है, देने वाला एक बाप है। भल तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है, वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाएं, अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन, जहाँ राज्य करते थे वैकुंठ में। उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई भी राज्य नहीं था। अब बाप आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में, चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो। बात एक ही है, वहां विष नहीं मिलेगा। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो नर से नारायण, बेगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब है, क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है। कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में है 16 कला और त्रेता में है 14 कला। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता, फिर इब्राहिम बुद्ध आते। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। सतयुग के बाद त्रेता और फिर त्रेता के बाद द्वापर और फिर कलयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, तो बीच में संगम युग जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, उन्होंने युगे युगे अक्षर लिख दिया। बाप कहते मैं निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके। तुम कहते हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ चलेंगे। बाप कहते भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से झूला झुलाते, पूजा करते। उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा, तो उनको भी उठाकर भाकी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं हूँ और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, वह क्या देगी? देना फिर भी मुझे ही पड़ता। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, यह भी ड्रामा में नूद है। जैसे कहते परमपिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता,
क्योंकि वह समझते पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा? यह ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वह कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में हुआ शूट हुआ वही चलेगा, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। परंतु जो ब्राह्मण बनते वही वर्णों में आते हैं। भल उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र है। स्वर्ग का रचयिता तो है बाप, और कोई मनुष्य थोड़े स्वर्ग रचेगा। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते? तुमको कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने कहा हम भी लक्ष्मी को वरे। राधे के लिए नहीं कहा। बाप कहते तुमको कृष्णपुरी में चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वह है श्री कृष्ण का दैवी कुल और कंस का है आसुरी कुल। अभी तुम संगम पर हो। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके। जो ब्राह्मण न कहलाए वह शूद्र वर्ण के हैं। भारत की ही बात है, भारत ही स्वर्ग बनता, फिर भारत ही नरक बनता। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजो तमो में आना ही है। जबकि वह भी चक्र में आते हैं तो बुद्ध आदि वापिस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते? कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है। जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, राधे हांजीरा हुजूर है। तेरे में भी राधे, मेरे में भी राधे। गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में भी गणेश, मेरे में भी गणेश। क्रिश्चियन फिर क्राइस्ट गॉड का सन बच्चा है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन हो? अनेक मत मतांतर है, रास्ता कोई को भी मिलता नहीं। सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। आप ही मनुष्यों को टच होगा कि कोई प्रेरणा से विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे तुम्हारा झाड़ बढ़ता जाएगा। कोई कांटे से कली और कोई फूल बनते। कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता तो मुरझा जाते। बाबा ने कल्प कल्प कहा था आश्चर्यवत सुनंती कथंती। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, और ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती। फिर भी अहो मम माया, अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती। आगे चलकर देखना अच्छे अच्छे बच्चे भी कैसे खत्म हो जाते हैं। जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते, फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। अब तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। बाप समझाते सिक्किल दे बच्चों, मुझ बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो।
तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताए सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया। मनुष्य तो मुझे हुए हैं, ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई, सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो, भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता तो शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता? यह तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते कि चढ़ो न चढ़ो, यह है तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे, अर्थात 5000 वर्ष के बाद आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान है, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गवा देते। जितनी कमाई करने चाहो उतनी कमाई नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। ओम शांति।